हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 41वां भाग। एक खूबसूरत दिलचस्प लव स्टोरी में आपका स्वागत है। मुझे इसका पूरा यकीन है कि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी अपने ही सोचों में उलझी हुई थी और अपने साथ साथ अपने राणा साहब को भी उलझा रखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत, क्या हुआ था क्या नहीं। बड़े बाबा सा की मौत का राज हो या फिर उनकी वसीयत की बात। जब इन सब चीजों की जानकारी इन्हीं तीन लोगों के बीच में थी तो फिर यह बाहर कैसे गई? इन तीनों में कौन है जो जयंत को ये सब कुछ बताएगा? जिंदगी अपने छोटे दिमाग पर जोर डाल रही थी। जोर डालते डालते उसके दिमाग ने कोई नाम नहीं सुझाया तो वह एक एक करके सबके नाम लेने जा रही थी, लेकिन साहिर ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम अभी इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। सच कहो तो मुझे भी इन सब चीजों के बारे में सब कुछ नहीं पता, और अगर मैं तुम्हें इस वक्त सारी बातें बता भी दूं कि उस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं, तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगी। इसलिए अच्छा होगा कि इन सब चीजों से दूर रहो। साहिर की बात में वार्निंग थी। मैं बिल्कुल दूर नहीं रहूंगी। अगर कोई मेरे पापा को बोलेगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। जिंदगी ने मजबूती के साथ कहा। दूसरों की बात करती हो। अभी आधी अधूरी बात जानकर तुम खुद काकोसा के बारे में ऐसे ही सोच रख रही थी और मुझसे सिक्के का दूसरा पहलू पूछ रही थी। साहिर ने जिंदगी को याद दिलाया। हाँ तो वह मेरे पापा है। मैं उनके बारे में जान सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ क्योंकि अब आप मेरे पति हैं। लेकिन किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। कोई अगर ऐसे बोलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिंदगी ने सफाई पेश की। लेकिन जिंदगी का ये कहना कि आप अब मेरे पति हैं, साहिर का मूड खुशगवार कर गया था। तो फिर सिसोदिया सा को क्यों छोड़कर चली आई? साहिर ने जिंदगी का मजाक उड़ाते हुए सवाल किया। मैं उन्हें नहीं छोड़ती। मुझे काकिसा ने मना किया कि मैं उनसे ना उलझूं, वरना उन्हें भी नहीं छोड़ती। सिसोदिया का नाम सुनते ही जिंदगी का गुस्सा फिर से उफान पर था। जब आपने ये कह दिया कि पापा सा को हमारी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की, तो फिर सच सच बताइए, क्या आपको भी पापा पर शक है और इसीलिए आपने मुझसे शादी की है ताकि उनसे बदला निकाल सके? अब जिंदगी ने एक बात पकड़ ली थी और अब उसी बात को लेकर वह साहिर से उलझ रही थी। इधर साहिर के दिमाग में जिंदगी की एक बात घूम रही थी, अब आप मेरे पति हैं, इसलिए अब जिंदगी से लड़ना भी नहीं चाहता था। वही जिंदगी को खूबसूरत से बात मिल गई थी जिससे कि वह साहिब के ऊपर बॉस बन सकती थी। साहिर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर वह गुस्से में इस बात को करेगा तो बात बहुत आगे बढ़ेगी और कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी वो जिंदगी की जिद्दी तबीयत से अच्छे से वाकिफ था। अब जो भी है, जैसी भी है, पूरी जिंदगी इस जिंदगी को उसे झेलना ही था। चोर को चोरी की सजा दी जाती है, उसके बच्चों को नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर मुझे किसी को बेमतलब बेसबुत केवल शक के आधार पर सजा देना ही रहता तो अब तक बाबा सा के हत्यारे खुलेआम नहीं घूम रहे होते। और जिस दिन किसी के भी खिलाफ मेरे हाथ एक भी सबूत मिला ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वह मेरा कितना भी अपना क्यों ना हो। रही बात जयंत की, तो उससे दूर रहो और उसे अपने से दूर रखो, वरना मैं उसे इस दुनिया से दूर कर दूंगा। और यह कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कर दूंगा। इतना तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। साहिर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। साहिर के तेवर इतने खतरनाक थे, जिंदगी एक पल के लिए कांप सी गई थी। अब साहिर को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसे मंदिर जाने के लिए देर हो रही थी और जिंदगी के सवाल यहाँ पर खत्म ही नहीं हो रहे थे।
वह जिंदगी को उसकी सोचों में उलझे हुए भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़की अपनी सोचों में अकेले खुद नहीं उलझ जाएगी बल्कि पूरे घर को लपेट लेगी, और उसके बाद कुछ भी नहीं सुलझा हुआ बच सकता था। जिंदगी को इसी तरह से सदमे में छोड़कर साहिर वार्डरोब की ओर बढ़ गया। जिंदगी चुपचाप साहिर को देख रही थी। तो फिर आप भी जागृति बाइसा से दूर ही रहिए, वरना मैं भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही जिंदगी को होश आया, उसने तुरंत कहा। वॉशरूम की तरफ जाते हुए साहिर के कदम एक पल के लिए रुक गए। सच में साहिर पूरी तरह से जिंदगी की तरफ मुड़ गया। हाँ, अभी आपने कहा ना कि जिस चीज के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं हो, उस बारे में तुम बोलने का हक नहीं रखती, पर मैं हक रखती हूँ, बोलने का भी और पूरी बात जानने का भी। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे ये जानने का पूरा हक है कि आखिर जागृति बाइसा और आपके बीच क्या चल रहा है। बीबी, अपनी एक बात पर कायम रहो। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है और तुम इस शादी को नहीं मानती। साहिर ने वॉशरूम में जाने का इरादा छोड़कर बाहर ही लापरवाही से अपने कुर्ते के बटन खोलते हुए बोला। अरे मेरे मानने या ना मानने से बात खत्म थोड़ी हो जाएगी। यह शादी है। शादी तो, साहिर आराम से बोला। जिंदगी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसे साहिर से इतने ठंडे रिएक्शन की आशा नहीं थी, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, और इस गुस्से के कारण बहुत सारे थे, और जब गुस्सा आ रहा था तो जाहिर सी बात है, अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कहीं ना कहीं तो बोलना ही था। बोलना क्या था अभी उसे, और लड़ना था। जबकि साहिर ने हथियार डाल दिए थे, अब बेचारी अकेले तो सर अपना दीवार तो नहीं फोड़ सकती थी। तो आपने मुझसे पहली बार जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन की तो थी, और फिर हमने शादी की, 2 बार हमने शादी कर ली, तो यह शादी कभी भी नहीं खत्म होगी। केमिस्ट्री में 2 एलिमेंट के बीच बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की तरह मजबूत हो चुकी है, तो ऐसे खत्म नहीं होगी, भले हंसी खुशी बीते या सजा समझकर। अब तो जिंदगी आपके साथ बितानी है। जिंदगी मुंह बनाते हुए बोली। सजा? वेरी फनी। तुम जो ये सोच रही हो ना कि मैंने तुमसे शादी करके तुमको सजा दी है, तो कभी जाकर काकोसा और काकीसा के सामने यह बात कहना, और ना कर सको तो मुझे बता देना। मैं खुद ही बता दूंगा कि उनकी लाडली बेटी क्या सोचती है। उसके बाद तुम्हारी तबीयत अच्छे से साफ हो जाएगी कि सजा किसे मिली है। साहिर आराम से आईने में अपने बाल संवारते हुए बोला, जहां से उसे जिंदगी का अक्स आईने में साफ साफ पीछे दिखाई पड़ रहा था, जो कि अपने ही दिमाग में सोच रही थी कि आगे वह क्या जवाब दें। ठीक है, तो आप पापा और मम्मी से कहेंगे ना? तो मैं भी पापा और मम्मी से बता दूंगी कि कल रात आपने मेरे साथ क्या किया है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जिंदगी के जवाब पर साहिर को हैरानी हुई। ड्रेसिंग टेबल पर कंधा छोड़कर वह पूरी तरह से जिंदगी की तरफ मुड़ गया। आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली और मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऊपर से सुबह से लेकर अभी तक केवल मुझे डांट ही रहे हैं, जबकि दुनियादारी के हिसाब से आपको मुझे गिफ्ट देनी चाहिए थी, पर आप उल्टे मेरे से ही सब कुछ ले गए। जिंदगी ने मुंह बनाया। जिंदगी की बात सुनकर साहिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, मैं तो सच में भूल गया था। अच्छा हुआ इसने मुझे याद दिला दिया, और घर में अभी तक किसी को याद नहीं था, वरना बड़ी माँ सा तो खींचते खींचते मेरे कान लंबे कर देती। साहिर ने धीरे से कहा। लेकिन जिंदगी को सुन गया था, मैं भूल गया था। आप भूल गए? जिंदगी जोर से चिल्लाई। साहिर ने अपने दोनों हाथ अपने काम पर रख दिए। रेडी फॉर सेकंड ब्लास्ट। अब क्या था सेकंड ब्लास्ट जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।